Good morning, students. Good morning. Good morning. Yesterday we discussed about the NCERT bit questions. Today we discuss the extra questions of this chapter, chapter 2, Nationalism in India. Have you any problems in this chapter? No, ma'am. Okay. So we discuss some extra MCQs and extra questions of this chapter. The first question, India faced two major famines. दो मेजर फेमाइंस हुए थे उस समय, ठीक है, जिसके कारण क्रॉप फेलियर हो गया था वहां पे. आपने देखा कौन कौन से वो दो फेमाइंस हैं इन 1917 और 18 एंड 1920-21, और इट इज 1918, 1919 और 1920-21, और इट इज 1917, 18 and 1920-21, and the last option is 1918 to 1919 and 1921 to 22. Which option is right? कौन सा ऑप्शन सही है आप बताएंगे. Which option is right? कौन सा ऑप्शन सही है? कब हुए थे ये फेमाइन? किसी को नहीं पता? So the right option is in 1918 to 1919 and 1920 to 21. Clear? Now the second question is, second question है आपका, गांधी जी रिटर्न्स टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका. साउथ अफ्रीका से इंडिया आए जनवरी 1914 में, फरवरी 1915 में, जनवरी 1915 में या फरवरी 1914 में. कब आए थे? जनवरी 1950. वेरी गुड, इन जनवरी 1950. Now the third question is, Gandhi ji organized a सत्याग्रह मूवमेंट इन चंपारण बिहार. ठीक है ना, आपको पता है ही फर्स्ट पहले तो साउथ अफ्रीका में किया था, उसके बाद जब ही रिटर्न्स टू इंडिया इन जनवरी 1915 he just used the weapon of सत्याग्रह in India also. The first place was चंपारण बिहार था. किस ईयर में किया उन्होंने? 1917 में, 1918 में, either 1919 और 1920. In which year? 1917. Okay, 1917 is the year, क्योंकि 15 में आए थे और 17 में उन्होंने सबसे पहले इसका यूज किया था चंपारण बिहार एरिया में. ठीक है, आप इन क्वेश्चंस का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप अपनी कॉपी में कर पाए. ले लिया? ओके, नाउ द नेक्स्ट. हाँ, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, रोलर्ट एक्ट वाज पास्ड. व्हाट इज रोलर्ट एक्ट? क्या था? इट इज द एक्ट विच इज हरिडली पास्ड दैट एनीवन कैन बी अरेस्टेड ऑन द बिहाफ ऑफ डाउट. किसी भी व्यक्ति को डाउट के बिहाफ पर गिरफ्तार किया जा सकता है, एंड दैट विल बी नॉन अपीलेबल. उसके खिलाफ आप अपील भी नहीं कर सकते. ऐसा क्यों किया गया था? पॉलिटिकल लीडर्स के खिलाफ इस वेपन को यूज किया गया था. सो दिस एक्ट वाज पास्ड ऑन 18th March 1918, 18th March 1919, 18th March 1917 और 10th March 1918. When was it passed? कब पास हुआ था ये रोलर एक्ट? 1919. इन डेट, ऑन डेट 1919 में तो हमें पता है, लेकिन डेट कौन सी है? दैट इज 18 मार्च 1919. ओके, नेक्स्ट देखिए, अली ब्रदर्स कौन थे? मोहम्मद अली एंड सैयद अली. द टू ब्रदर्स आर इन मुंबई. वर रिलेटेड टू विच? रोलर्ट एक्ट, साइमन कमीशन, खिलाफत मूवमेंट और इरविन पैक्ट. किससे रिलेटेड हैं? साइमन कमीशन. बताइए. द टू अली ब्रदर्स, सैयद अली एंड मोहम्मद अली, रिलेटेड टू विच वन? किससे रिलेटेड है वो? हाँ, हेमलता, पलक, बोलिए. गलत.
रोलर टैक्स से कहाँ रिलेटेड है वो? दीज पीपल्स आर रिलेटेड टू द खिलाफत मूवमेंट. These two brothers organized a Khilafat committee in Mumbai to oppose the, किसके खिलाफ किया था? जो टर्की में ऑटोमन एम्पायर को अबॉलिश, जो ऑटोमन एम्पायर खत्म किया गया था वहां पर, और खलीफा का जो पद था, जो उनके रिलीजियस गुरु थे, उसको अबॉलिश किया गया था. उसके प्रोटेस्ट में दे स्टार्टेड द खिलाफत मूवमेंट. क्लियर? Yes, ma'am. ये बात याद आ गई ना कि अली ब्रदर्स कौन थे जिन्होंने खिलाफत ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी मुंबई में, और खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट किया था टर्की में के ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ वहां पर. और ये ध्यान रखिए, इसी मूवमेंट से गांधी जी ने सपोर्ट लेकर, यहां से उन्होंने सोचा था कि मुस्लिम्स का सपोर्ट लेकर वो क्या करेंगे, उन्होंने वहां पर अपना एक मास स्ट्रगल स्टार्ट किया था. क्लियर? Yes, ma'am. ओके. नेक्स्ट है, हु रोट द बुक हिंद स्वराज? ऑप्शंस: रविन्द्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी एंड बाल गंगाधर तिलक. कौन थे? महात्मा गांधी. महात्मा गांधी इज द राइटर ऑफ बुक हिंद स्वराज. ठीक है. नाउ यू हैव टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दीज क्वेश्चंस. ले लिया? हम ले लिया. ओके. आगे देखेंगे. नाउ द 7th क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, दैट इज नॉन कॉपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट. आ गया यहाँ पर. Here the Muslim and Hindus are under a same umbrella. ये पहला समय था जबकि मास स्ट्रगल के लिए Muslims are also ready. Okay, so non-cooperation and Khilafat movement was started in 1920, 1921, 1922 और 1923. कब स्टार्ट हुआ था? January 1921. ओके, इट्स इन 1921, 1921 में, क्योंकि खिलाफत मूवमेंट पहले हो गया था, लेकिन गांधी जी ने उस मूवमेंट के थ्रू ही मुस्लिम्स को इस मास स्ट्रगल में शामिल किया था. नेक्स्ट है, चोराचोरी इंसिडेंट्स ऑकर्ड ऑन. अब ये कौन सा इंसिडेंट आ गया? वेयर अ मॉब, जो है ना भीड़ थी, क्राउड ने क्या किया था, एक पुलिस स्टेशन को आग लगा दी थी, जिसमें बहुत सारे सिपाही जिंदा जल गए थे. कहाँ का है ये? ध्यान आ रहा है ना? चोराचोरी प्लेस. So that incident was on 5th January 1921, 5th February 1922, 4th January 1921 और 4th February 1922. कब हुआ था ये इंसिडेंट? 4th February 1922. Very good. It is on 4th Feb 1922. Okay. The next question is, who is associated with Swaraj Party? आपको ध्यान है, there are two groups. No, there are two groups in Congress. That is moderate and extremists. Moderates are just give the favor to the British government because their thinking is that Indians are not capable to govern any government. क्योंकि उनको लगता था कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है बहुत अच्छी हैं और इंडियन इतने कैपेबल अभी नहीं है कि वो गवर्नमेंट को रन कर सके. ये कौन थे? मॉडरेट लोग ऐसा सोचते थे. और जो एक्सट्रीमिस्ट्स थे उनका मानना था दे जस्ट वांट स्वराज, सेल्फ रूल, बिकॉज दे बिलीव्स कि दैट इंडियंस आल्सो हैव द पावर टू गवर्न. ठीक है. तो यहां हम बात करें कि स्वराज पार्टी किसने बनाई? जवाहरलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने, CR दास ने या महात्मा गांधी ने? वेरी गुड. CR दास एंड मोतीलाल नेहरू दोनों ने मिलकर ये बनाई थी. इनमें से जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी मॉडरेट फेस के लोग हैं, क्योंकि ये सपोर्टर नहीं थे ब्रिटिश रूल के. ठीक है. और CR दास जो थे वो मॉडरेट फेस से, एक्सट्रीमेट फेस से नहीं है. वो ये जानते थे कि ब्रिटिश रूल बहुत अच्छा है, बस थोड़े से उसमें रिफॉर्म्स अगर कर दिए जाएं तो इंडियन क्योंकि कैपेबल नहीं है. ठीक है. नेक्स्ट है, लाला लाजपत राय गॉट सीरियसली इंजर्ड व्हाइल प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट. किस जगह पर यानी कहां पर लाठीचार्ज हुआ था उनके ऊपर, वो सीरियसली वहां पर उनको, उसके बाद उनकी डेथ भी हो गई थी. वो कौन सा इंसिडेंट था जिसको प्रोटेस्ट करने के लिए वो वहां पर गए थे? रोलर टैक्स इज देयर, साइमन कमीशन, क्रिस कमीशन. हाँ, वेरी गुड. इट इज साइमन कमीशन, क्योंकि जब मुंबई साइमन कमीशन पहुंचा इन 1930, दैट
कांग्रेस अपोज एंड द मेजर लीडर वाज लाला लाजपत राय इज देयर, जिन्होंने वहां पर उसको प्रोटेस्ट किया और उन पर लाठीचार्ज किया गया, जिसके कुछ समय के बाद उनको बहुत सीरियस इंजरी हुई थी चेस्ट पर, इसलिए कुछ समय के बाद उनकी डेथ भी हो गई थी। ठीक है, नाउ द फिलअप्स, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने बेटा? नो मैम। हाँ ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। यस मैम। सभी ने ले लिया बेटा? यस मैम। ओके, नाउ द फिलअप्स देखते हैं हम। जस्ट कंप्लीट द सेंटेंसेस। फर्स्ट, द डांडी मार्च स्टार्टेड ऑन 12th March in which year? कब स्टार्टेड हुई थी डांडी मार्च? 1931. 1930. It is started in 1930 from, किस लिए की गई थी? अगेंस्ट द अबॉलिशमेंट ऑफ सॉल्ट लॉ, क्योंकि उस समय गवर्नमेंट की सॉल्ट पे मोनोपोली थी, और जो सॉल्ट है वो कैसा एसेंशियल प्रोडक्ट है, जो एक रिच पीपल भी यूज करता है और एक पुअर पीपल भी यूज करता है। तो गांधी जी ने सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट की स्टार्ट कहां से किया था? सॉल्ट मार्च, दांडी यात्रा से की थी। उन्होंने साबरमती जो आश्रम था उनका, वहां से लेकर गुजरात कोस्ट 24 माइल्स की जो यात्रा थी उसे पैदल की थी, और वहां जाकर सी कोस्ट पे पानी को उबालकर नमक बनाया था। दैट टाइम ही अबॉलिश द सॉल्ट लॉ। और उस समय फिर बहुत सारे लोगों ने इस नमक कानून का विरोध किया और डेमोन्स्ट्रेशन किया। ठीक है, नेक्स्ट, ऑन 5th March 1931 डैश पैक्ट टुक प्लेस। कौन सा पैक्ट हुआ था 1931 में? गांधी इरविन पैक्ट, क्योंकि सॉल्ट मार्च से पहले गांधी जी ने अपनी 11 डिमांड्स गवर्नमेंट के सामने रखी थी, उसमें से एक अबॉलिशमेंट ऑफ सॉल्ट टैक्स भी था, लेकिन उनकी इस डिमांड को नहीं माना गया था। ठीक है, बाद में गांधी इरविन के साथ उनका समझौता हुआ, जिसमें कहा गया कि ऑल द पॉलिटिकल प्रिजनर्स, जो भी इस मूवमेंट में प्रिजनर्स हैं, उन्हें रिलीज कर दिया जाएगा, और गांधी जी विल टेक अ पार्ट इन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन। गांधी जी कॉन्फ्रेंस में जाएंगे लंदन में, और उसमें पार्ट्स अपना एक भूमिका वहां पर देंगे। तो ये 1931 में हुआ था, गांधी इरविन पैक्ट। नेक्स्ट, गांधी जी पार्टिसिपेट इन डैश राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। कौन से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए थे? लंदन। अभी मैंने बताया ना कौन सी राउंड टेबल थी? सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ओके, डैश फॉर्म डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन। किसने डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन बनाया था? अरे इतना नहीं पता? हु इज जस्ट नॉन एज द अपलिफ्टमेंट फॉर द डिप्रेस्ड क्लास। कौन थे? महात्मा गांधी। अरे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स इनके लिए बहुत वर्कआउट किया है। तो भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एंड डैश साइंड ऑन पूना पैक्ट। पूना पैक्ट पे किसने साइन किया था? भीमराव अंबेडकर एंड महात्मा गांधी साइंड ऑन पूना पैक्ट। अब व्हाट इज पूना पैक्ट? पूना पैक्ट क्या था? इट इज द पैक्ट, क्योंकि जो भीमराव अंबेडकर थे, जब उन्होंने डिप्रेस क्लास एसोसिएशन बनाई, सो दे आर डिमांडिंग बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर द सेपरेट इलेक्टोरल, क्योंकि वो गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे थे कि हमें एक अलग से निर्वाचन क्षेत्र दिया जाए। तो गांधी जी ने उस समय अनशन रखा कि वो इसके अपोजिशन में थे। उनका मानना था कि इस तरह से मुस्लिम भी सेपरेट इलेक्टोरल मांगेंगे, अनटचेबल पीपल भी मांगेंगे, तो क्या होगा कि जो स्ट्रगल हम अभी कर रहे हैं वो 1000 साल तक भी कंप्लीट नहीं होगा, हमें फ्रीडम नहीं मिलेगी। तो उन्होंने अंबेडकर साहब से एक पैक्ट किया, और ये कहा गया कि इन कास्ट को SC ST कहा जाएगा और इन्हें कुछ रिजर्वेशन दिया जाएगा। क्लियर? यस मैम। ओके, नाउ मैच द फॉलोइंग्स देखिए। जवाहरलाल, स्क्रीनशॉट नहीं दिया। हाँ इसके साथ ही ले लेना बेटा दोनों का, फिर ठीक है ना, इन दोनों का एक साथ ले लेना। ठीक है, ओके मैम। ओके। अब हम मैच द फॉलोइंग में देख रहे हैं कि जवाहरलाल नेहरू इज रिलेटेड टू, इनमें यहां से आपको इन व्यक्तियों का नाम इससे मैच करना है। तो जवाहरलाल नेहरू किससे जुड़े हुए हैं? पूना पैक्ट से, नेशनलिज्म इन बंगाल से, स्वराज पार्टी से, डू एंड डाई से, या पूर्ण स्वराज से? स्वराज पार्टी। नो, स्वराज पार्टी में कौन थे? CR दास एंड मोतीलाल नेहरू। नेहरू थे। यहां पर क्या आएंगे? जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट मैन
who declare in Congress session for the पूर्ण स्वराज. ठीक है, तो फर्स्ट का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ई. सेकंड, डॉक्टर भीम राव अंबेडकर किससे जुड़े हैं? किससे जुड़े हैं भीम राव? पूना पैक्ट से जुड़े में. ठीक है. महात्मा गांधी डू और डाई. डू एंड डाई. ठीक है ना. स्लोगन कब दिया था उन्होंने? 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान उन्होंने स्लोगन दिया डू एंड डाई. मोतीलाल नेहरू, अब आ गए स्वराज पार्टी. एंड रविंद्रनाथ टैगोर, वेरी गुड. नेशनलिज्म इन बंगाल, ही इज अ पोइट जिन्होंने नेशनलिज्म की फीलिंग बंगाल में अपने सॉन्ग्स के द्वारा, अपने लेखन के द्वारा उन्होंने स्प्रेड की. बहुत सारे आर्टिकल्स भी लिखे, बहुत सारे नॉवेल्स भी लिखे जिन्होंने उन्होंने इन चीजों का, नेशनलिज्म की फीलिंग को बहुत ज्यादा स्प्रेड किया. नाउ यू हैव टू टेक अ स्क्रीनशॉट. ले लिया? ओके. आप देखिए, वन वर्ड्स और सेंटेंस के आपके क्वेश्चंस हैं ये. फर्स्ट है, विच डिजीज टुक फॉर्म एन एपिडेमिक ड्यूरिंग द 1920-21, यानी लगभग आज से 100 साल पहले. अभी भी हम झेल रहे हैं ना एक बहुत बड़ा फेस, एक महामारी का फेस झेल रहे हैं हमें भी. तो उस समय कौन सी महामारी फैली थी? आप सुन भी रहे होंगे न्यूज चैनल्स में कि लगभग 100 साल के बाद ये बीमारी आई है. तो ऐसी एक पहले भी बीमारी थी. नहीं ध्यान किसी को भी? कोई ध्यान नहीं देता न्यूज में? दैट इज स्पेनिश फ्लू. इन्फ्लुएंजा हुआ था उस समय, स्पेनिश फ्लू फैला था जिससे बहुत ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी. ठीक है. नेक्स्ट, व्हाई डिड गांधी जी लीव फ्रॉम कमिंग वेयर डिड गांधी जी लिव बिफोर कमिंग बैक टू इंडिया इन 1915? जब गांधी जी 1915 में इंडिया आए, उससे पहले वो कहाँ रह रहे थे? साउथ अफ्रीका. ही जस्ट स्ट्रगलिंग फॉर द फ्रीडम स्ट्रगल इन साउथ अफ्रीका, कि वहां पर वो अपना सत्याग्रह का जो वेपन था उसका यूज कर रहे थे साउथ अफ्रीका की फ्रीडम के लिए. ठीक है. नेक्स्ट है, हु फॉर्म्ड स्वराज पार्टी? अब यहाँ पे आ गया द टू नेम्स आर. कौन से दो नाम हैं जो स्वराज पार्टी से जुड़े हैं? मोतीलाल नेहरू एंड C.R. दास. मोतीलाल नेहरू एंड C.R. दास आर द टू पीपल्स हु फॉर्म द स्वराज पार्टी. दीज पीपल्स आर, कौन थे ये? मॉडरेट. ठीक है ना. ये मॉडरेट फेस वाले लोग थे जो ये बिलीव करते थे द इंडियंस डोंट हैव एनी पावर टू गवर्न इंडिया एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट इज बेटर देन द इंडियन गवर्नमेंट. नेक्स्ट है, हु वॉज द मेन लीडर ऑफ दलित्स? दलित्स का मेन जो डिप्रेस क्लास था उसका मेन लीडर कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हु ऑर्गेनाइज दलित्स इन अ डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन में उन्होंने, और पूना पैक्ट के थ्रू उन्होंने इनको रिजर्वेशन भी दिलवाया. Who was the main, हो गया. Who was the first to paint the picture of Bharat Mata? Who's the first? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय. Wrong. Bankim Chatterjee Chattopadhyay was the first man who introduced the image of Bharat Mata. But who the painter? He's not art. He's the painter who painted the. कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर. हाँ, बिल्कुल. रविंद्रनाथ टैगोर was the first man who paint the इमेज, जो विमेन इमेज आपने बनाई थी उसको पेंट करने का काम रविंद्रनाथ टैगोर, हु इज द नेशनलिस्ट इन बंगाल, जो नेशनलिज्म फीलिंग को उन्होंने स्प्रेड किया था, वहीं उन्होंने उस भारत माता का जो इमेज था उसको पेंट करने का, उसको कलर और डिजाइन. हाँ, रविंद्रनाथ या फिर रविंद्रनाथ टैगोर? रविंद्रनाथ टैगोर ओके. कुछ बुक्स में है तो आई जस्ट कंफर्म है ना, फिर मैं आपको बताती हूँ ना. वैसे कुछ बुक्स में अरविंदनाथ है, कोई में रविंद्रनाथ है. ठीक है. सो आई विल जस्ट श्योर हो जाऊं मैं, उसके बाद आपको बताती हूँ. ओके ओके मैम. नाउ यू हैव टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दीज क्वेश्चंस आल्सो. पिछले का ले लिया था आपने? फिलिप्स का ले लिया था. अब इसका ले लीजिए आप एक बार.
ले लिया? Yes, ma'am. Okay, now your chapter second, nationalism in India, is completed. I just complete the extra questions of this chapter, MCQs, fill up, match, and all the backside questions of NCERT book also. Okay, Okay, ma'am. Okay, ma'am. so you have to complete your homework. On Monday we start a new chapter. Okay, Okay, ma'am. so you having 2 days to complete your chapter. Okay, okay, have a nice day. Thank you.